मृदु मध्याधिमात्र त्वात्ततोऽपि विशेषः। पतंजलि योग सूत्र समाधिपाद का यह 22वां सूत्र है। यह सूत्र बताता है कि योग साधना में सफलता की प्राप्ति में साधकों के प्रयास की तीव्रता के आधार पर भेद होता है। इस सूत्र का शब्दार्थ है, मृदु का अर्थ है कोमल, हल्का या साधारण, मध्य यानी मध्यम अथवा सामान्य स्तर का, अधिमात्र अर्थात अत्यधिक तीव्र, ततः अपि विशेषः यानी इससे भी साधकों में भिन्नता होती है। सूत्र 21 में साधकों में तीव्र संवेग के विषय में बताया गया था। अब सूत्र 22 में तीव्र संवेग भी 3 प्रकार का बताया गया है, जो क्रमशः कम, मध्यम व अधिक मात्रा में होता है। साधना में साधक के प्रयास, लगन और निष्ठा की मात्रा 3 प्रकार की हो सकती है, मृदु अर्थात कम, मध्य अर्थात मध्यम और अधिमात्र अर्थात तीव्र। इन तीनों श्रेणियों के साधकों को योग की सिद्धि अलग अलग समय में प्राप्त होती है। जितना प्रबल अभ्यास होगा उतनी ही जल्दी और उच्च अवस्था में समाधि प्राप्त होगी। मृदु साधक वे साधक हैं जिनकी साधना हल्की है, उत्साह सीमित है, उन्हें प्रगति धीरे धीरे मिलती है। मध्य साधक वो हैं जो न बहुत गहरे हैं और न बहुत हल्के, उनकी प्रगति मध्यम गति से होती है। अधिमात्र साधक उन्हें कहते हैं जिनकी साधना अत्यधिक उत्साह, श्रद्धा और परिश्रम से भरी है। वे शीघ्र ही समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। ये सूत्र बताता है कि योग में सफलता केवल सही मार्ग पर चलने से नहीं, अपितु उस मार्ग पर प्रयास की तीव्रता पर भी निर्भर करती है। जिस साधक का वैराग्य और अभ्यास जितना तीव्र होता है, उसे समाधि की अवस्था उतनी ही जल्दी प्राप्त होती है। जैसे कुछ छात्र थोड़े बहुत पढ़ते हैं मृदु तो पास हो जाते हैं, लेकिन ऊंचे अंक नहीं ला पाते। कुछ सामान्य मेहनत करते हैं अर्थात मध्य और अच्छे अंक लाते हैं, और कुछ छात्र पूरी लगन से पढ़ाई करते हैं अर्थात अधिमात्र, वे टॉपर बनते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि समाधि का मार्ग सबके लिए खुला है, लेकिन गति और सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि साधना कितनी गहरी, मध्यम या हल्की है।